नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक ऐसा शो जहां पर हम आपके लिए कराते हैं अगले दिन यानी आने वाले दिन की मार्केट की तैयारी, ताकि आप बाजार में एक सुरक्षित और एक बेहतर फायदे वाला ट्रेड कर सकें। और जब बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हैं, यानी बहुत वोलेटाइल कंडीशन, नहीं पता अगले दिन बाजार कहां जाएगा, ऐसे में ये शो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले आधे घंटे तैयार रहिए, कल की एक शानदार तैयारी करेंगे, पुख्ता तैयारी करेंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बेहद आसान, व्हाट्सएप पे सवाल भेजना। जिन दर्शकों के पास ये नंबर पहली बार पहुंच रहा है, प्लीज़ इसे सेव कर लीजिए, 7045220000। इसके अलावा एक्स और फेसबुक पर आप ये शो लाइव देख सकते हैं और वहां भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। वो सवाल भी हम सीधे अपने शो में लेते हैं और अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब। तो ये तो हुआ हमसे संपर्क करने का तरीका। अभी बता देते हैं कि आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए कौन तशरीफ लाया है। तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रही हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की सोनी पटनायक। हाय सोनी, आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर डाल लेते हैं। आज का बाजार, निफ्टी एक्सपायरी का दिन था। बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली हमने देखी। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर आज बंद हुए। कल एक रिकवरी देखी थी, लेकिन आज वैसा नहीं हो पाया। सेंसेक्स आज 78 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 14 पॉइंट फिसल कर ही बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज भी बिकवाली रही। फार्मा, मेटल, रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी एक तरफ रही, तो पीएसयू इंडेक्स थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ। तो सबसे ज़्यादा दबाव हमने देखा आईटी, पीएसयू बैंक और एफएमसीजी शेयर्स में। तो ये बाजार की कहानी जो बाकी दिनों से बहुत जुदा नहीं थी। आज ऐसे बाजार में बड़े निवेशकों का क्या रुख रहा? तो एफआईआईज ने आज फिर बिकवाली की, लेकिन ये नंबर कल के मुकाबले थोड़ा छोटा है। 2789 करोड़ रुपए या 2790 करोड़ ही कह ले, ये एफआईएस की आज कुल बिकवाली का आंकड़ा है। डीआईआईज ने इसके अगेंस्ट में थोड़ी सी ज्यादा खरीदारी कर ली, 2934 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की खरीदारी करते हुए डीआई नजर आए। लेकिन वॉल्यूम आज कम रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि नंबर आपको छोटा दिखाई दे रहा है कल के मुकाबले। अभी मार्केट का मूड मिजाज समझना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा, इसलिए एक संभल कर स्ट्रेटजी अब जो हम बताएंगे उसे सुनिएगा ध्यान से। राइट, कल के लिए हमें क्या करना चाहिए सोनी? और खास तौर पे जो अभी मार्केट की स्थिति है, क्या हम थोड़ा बहुत भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ अलग देखने को मिलता है। जी, गुड इवनिंग विपिन जी, सारे दर्शकों को। देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी में अभी एक रेंज बना हुआ है 22,800 पे एक सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है और ब्रेक नहीं करता है, एक रेंज बना रह सकता है। बट अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 22,500 और 22,200 के रेंज को टेस्ट करने के लिए काफी ओपन हो सकता है। ऊपर के साइड में हम देखेंगे तो 23,200 का काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक वो 23,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब तक कोई भी रिकवरी या कोई भी रिवर्सल यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऊपर पहुंचते ही 23,200 की तरफ एक सेलिंग प्रेशर वहां पे विटनेस कर रहा है। सो उस लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रेंज प्ले भी कर सकते हैं, रेंज के लोअर एंड में बाई कर सकते हैं, रेंज के अपर एंड में सेल कर सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अपनाना बेटर है। और जब तक वो पूरा रिवर्सल ना दिखाए, अपनी पोजीशंस को हेज करते चलिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है। सो पोजीशंस हेज करते रहिए और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे बनाने रखनी चाहिए। तो थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखिए। और 23,200 का वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क जिसका सोनी जिक्र कर रही थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बड़ा मोमेंटम, कोई बड़ा प्ले होते हुए देखेंगे। तब तक एक रेंज पर आप खेल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है बीइंग कॉशियस और सिलेक्टिव स्टॉक। तो चलिए, जब अगर सिलेक्टिव स्टॉक्स की तरफ ही आपको ध्यान देना है तो थोड़ी वैसी बात कर ली जाए। आपके क्या कॉल्स होंगे कल? आपकी क्या नजर, किन शेयरों पे नजर रहेगी सोनी कल के मार्केट में? तो यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पे है, एक बाय और एक सेल का रिकमेंडेशन है। सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे है हीरो मोटर्स पे, जो आज एक 4,000 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। सो हीरो मोटर्स की फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। हल्की सी राइज अगर नजर आता है टुवर्ड्स 3970, वहां तक आप सेल कर सकते हैं। 4030 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट रहेगा 3900 और उसके नीचे टारगेट रहेगा 3850। ये है सेल रिकमेंडेशन। ऊपर की तरफ बाइंग के लिए यहाँ
पे हम रेकमेंड कर रहे हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया आप बाई कर सकते हैं। बाई करने का रेंज आपका रहेगा 363 और 364.5, इस रेंज में बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 349, टारगेट है 380 और 395 के। एक जगह खरीदारी की सलाह, एक जगह बिकवाली। पहला ऑप्शन खरीदारी का कोल इंडिया बाय करने की यहाँ रिकमेंडेशन है सोनी की तरफ से। 380 से 395 के टारगेट्स होंगे, 349 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके लिए सेल की सलाह है और टारगेट्स आपके लिए होंगे 3900 से 3850 और 4030 का स्टॉप लॉस यहां लगेगा। तो ये कल के लिए एक बैलेंस अप्रोच, जैसे सोनी ने कहा, एक बाय और एक सेल कॉल, ध्यान रखिएगा। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपने नोट किए ही होंगे। चलिए अब ओपन करते हैं शो कोर्स सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर दीपक कुमार फ्रॉम हरिद्वार, उत्तर प्रदेश। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी मैम नमस्कार। हाँ जी सर नमस्ते, बताइए सवाल आपका। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं GMR एयरपोर्ट लिया था मैम ने 130 से 97 पे, तो मैं 3 मंथ्स के लिए वो चाह रहा था और मैं चाहता हूँ कि मैम अभी तो ये लॉस में चल रहा है, तो अभी होल्ड करना है, क्या करना है मैम? ठीक है, 3 महीने की आपकी अवधि है। GMR एयरपोर्ट्स 130 के भाव पे और माफ कीजिए 97 के भाव पे 130 शेयर, थोड़ा नुकसान है करीब करीब 25 रुपए का। क्या करना चाहिए सोनी इनको? ये स्टॉक थोड़ी सी अभी वीकनेस और फेस कर सकता है, कहीं ना कहीं टुवर्ड 65 और 58 के रेंज को भी टेस्ट कर सकता है। अगर ये रेंज नजर आता है तो वहां पे थोड़ी सी एवरेज आउट करने की सलाह रहेगी। बाउंस कर सकता है बट बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा कि यहाँ से इमीडिएटली आपको वो 100 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, इसलिए एवरेज आउट करना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डिक्लाइंस पे ये एवरेज कीजिए जो रेंज मैंने मेंशन किया है, और वहां पे जब वो क्रॉस करेगा टुवर्ड्स 80 और 82 के ऊपर, वहां पे उसके ऊपर अगेन पोजिशनली हल्के से धीरे से आप देख सकते हैं कि टुवर्ड्स 90 जा सकते हैं, जब आप एग्जिट कर सकते हैं। पेन रहेगा थोड़ा सा, इमीडिएट बेसिस पे आपको वो रिवर्सल नहीं नजर आती है। वैसे मार्केट्स पे काफी वॉलेटाइल ही है, बट डिक्लाइंस पे यहाँ पे एवरेज आउट करने की सलाह रहेगी। चलिए डिक्लाइन पर एवरेज आउट कीजिए, 90 के आसपास जाके आपको बाहर निकलना होगा, तो थोड़ा बहुत जो नुकसान आपका है इस वक्त दिखाई दे रहा था वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। अगली कॉलर हैं हमारे पास मिस्टर सईद फ्रॉम कर्नाटका। सईद साहब बहुत स्वागत है आपका। क्या आपने खरीदा है, क्या क्वांटिटी है और क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, मतलब समय अवधि कितनी है आपके पास? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर 110 का 600 बाइंग है सेल, 6 महीने की अवधि है आने वाले, तो ये शेयर अच्छा फंडामेंटली मजबूत है, रख सकते हैं इसको? सेल के 600 शेयर 110 के भाव पर और कुछ महीने आगे के देख रहे हैं। कुछ ऐसा खास नुकसान नहीं है, 50 पैसे से थोड़ा सा ज्यादा। फंडामेंटली एंड टेक्निकली कैसा है स्टॉक, क्या इसे रख सकते हैं? हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आया है। इनफैक्ट 100 और 98 के जो सपोर्ट से उसने एक बाउंस बैक किया है। स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोजिशनली मुझे लगता है टुवर्ड्स 122 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट ये पोजिशनल प्ले रहेगा, इमीडिएट शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा मीडियम टर्म प्ले रहेगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करंट लेवल से अगर आपको प्लेस करना है तो 104 पे प्लेस कीजिए। 104 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट कर जाना चाहिए, वरना टारगेट्स 120 और 122 के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस होगा 104 का और 120 से 122 तक के टारगेट्स के लिए यू कैन प्ले विद सेल। रख सकते हैं अभी आप होल्ड करने की सलाह, लेकिन 104 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आगे 120-22 के टारगेट्स आप सेल में देख सकते हैं। सही साहब राइट। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर प्रभाकर, मुंबई से कॉल आ रही है। टाइटन के 500 शेयर है आपके पास। प्रभाकर जी किस भाव पे खरीदे थे? हाँ जी, हाँ बोलिए सर। हाँ प्रभाकर जी, टाइटन है ना आपके पास? हाँ टाइटन है मेरे पास, 500 शेयर है, 3803 पर। देखिए शेयर बहुत बढ़िया है, काफी चर्चा में रहता है, लेकिन फिलहाल आपके भाव पर करीब करीब 650 रुपए के आसपास का नुकसान है आपको। तो सोनी मैम क्या करना चाहिए? टाइटन लिया इन्होंने, सोच समझ के लिया होगा, लेकिन जिस भाव पे लिया वहां से नुकसान में है करीब करीब 600 रुपए के। आगे क्या दिखता है फ्यूचर? स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगी और यहाँ पे 3000 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, वहां से बाउंस कर सकता है बट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, अगर यहाँ पे एग्जिट करके वो डिक्लाइंस का इंतजार करें, वहां से दोबारा री एंटर करें तो बेहतर रहेगा। या तो फिर अगर चाहें तो उस लेवल यानी कि 3000 के लेवल के अराउंड एक बार एवरेज आउट भी कर सकते हैं।
बट वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 3400 के अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो लेवल नहीं निकालता है तब तक रिवर्सल वो कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। सो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप 3000 की तरफ उसको एवरेज कर सकते हैं, वरना करंट प्राइस पे एग्जिट करके वो डिक्लाइंस का इंतजार कीजिए, वहां से रीइनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, तो दोनों आप काम कर सकते हैं। या तो करंट प्राइस पर आप निकल जाइए और फिर 3000 का इंतजार कीजिए, आप वहां पे बाय करें, या फिर एवरेज आउट करें 3000 के आसपास। ऊपर में 3400 के आसपास सोनी बता रही काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो लेवल टेस्ट होंगे यहाँ पे 3000 के आसपास। आप चाहें अभी निकलें या फिर वहां पर एवरेज आउट करें, दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल टाइटन की कहानी आने वाले कुछ दिनों के लिए। राइट प्रभाकर साहब, अब आगे बढ़े हम। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर आरपी अग्रवाल फ्रॉम जयपुर। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या शेयर्स हैं सर और किस कीमत पर खरीदे हुए हैं? हेलो। हाँ जी। हमारे पास कोल इंडिया 1000 है। ओके। और 400 के रेट में लिए हुए हैं। एक साथ लिए थे या ये क्या आपका एवरेज प्राइस है? ये एवरेज प्राइस है। ठीक है अग्रवाल साहब, और कितना वक्त दे पाएंगे? वक्त की कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने साल भर भी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 6 महीने से साल भर तक का वक्त है इनके पास। क्या करना चाहिए सोनी या कोल इंडिया में? देखिए, वैसे भी आज मेरा एक पिक है कोल इंडिया, जो कि करंट लेवल से ही बाइंग नजर आ रही है। 349 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे स्टॉप लॉस भी हमने दिया है। और टारगेट्स यहाँ पे 395 के बन रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो उनकी प्राइस के करीब एक बार आ सकता है। सो चाहे तो इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा आपका कॉस्ट वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। 395 की तरफ आता है तो आप एग्जिट भी कर पाएंगे। 395 के ऊपर सस्टेन करता है, 400 क्रॉस कर पाता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा देखने के लिए। वहां पे चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप होल्ड कर सकते हैं। करंट लेवल से ना भी एवरेज कीजिए तो भी 395 के टारगेट्स के करीब अगर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। छोटा लॉस होगा वहां पे, बट अगर सस्टेन कर जाता है 400 के ऊपर पोजिशनल बेसिस पे, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 430 एक बार दोबारा नजर आ सकता है। एनीवे, इस स्टॉक को करंट लेवल से भी होल्ड करने की सलाह रहेगी 349 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 390 रुपए का स्टॉप लॉस और करंट लेवल से होल्ड कीजिए। किस्मत अच्छी रही आपकी तो 430 तक भी जा सकता है, नहीं तो एक बार आप एक कॉल ले सकते हैं 390-95 के पास। जब आ जाए आप दोबारा एक बार हमसे संपर्क कर लीजिए, फिर एक नई कॉल आपको वहां पर दे देंगे। फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर है मिस्टर मनोज जांगीर, जयपुर से है ये कॉल भी। जांगीर साहब, बहुत स्वागत है आपका। स्टॉक्स बताएंगे प्लीज। मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्री के 105 शेयर है, जो मैं 3 महीने से एवरेज करते हुए ले रहा हूँ 1225 की रेट पे। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे को किस भाव पे और ऐड करना चाहिए, और मेरा इसका टारगेट 1400 रुपए है, तो कब तक अचीव हो सकता है? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 105 शेयर और खरीदना चाहते हैं यहाँ पर मनोज, और 1400 रुपए के टारगेट्स देख रहे हैं, तो कितने वक्त में आएगा? सोनी जी, क्या सलाह रहेगी मनोज को? यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम पे वो 1400 लेवल्स टेस्ट कर सकता है, ये काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत समय से एक ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है रिलायंस। 1200 के सपोर्ट को पकड़ते हुए ऊपर में 1300 और 1320 के रेजिस्टेंस को भी फेस करता है। ये जो 120 के पॉइंट का रेंज है, काफी ब्रॉड है। तो जब वो 1320 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा, तभी उसके ऊपर आपको पोजिशनली वो 1400 के लेवल्स नजर आएंगे। बट सिंस इनका पहला सवाल था कि किस रेट पे एवरेज आउट कर सकते हैं, मुझे लगता है इस रेट पे एवरेज कर सकते हैं। 1200 के करीब ही यहाँ पे सपोर्ट है, इसी सपोर्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। और थोड़ा सा पोजिशनली इंतजार कीजिए, 1300 1320 के लेवल्स को पहले टेस्ट करेगा, उसके ऊपर जाके 1400 रहेगा। तो सलाह यही रहेगी कि आप इसी लेवल के करेंट 1200 के करीब सपोर्ट पे यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी आपको एवरेज करना है, यहाँ पे खरीदारी का मौका है। 1320 के आगे आप स्तर देखिएगा, फिर ही 1400 पे बात पहुंचेगी। तो ये अप्रोच इसके साथ रखिए। हाँ, मैं साथ में बता दूं कि इस वक्त आप जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, जो वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और नेटवर्क 18 का स्वामित्व तो प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में, जिसके शेयर पर भी आप इस वक्त सवाल पूछ रहे थे। चलिए आगे बढ़े। शाहरुख हैं अब हमारे साथ अमरावती से। शाहरुख साहब, बहुत स्वागत है आपका। कल का बाजार में क्या सवाल होगा सर? सर, मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के 200 शेयर्स है। मैंने 91 के प्राइस पे बाइंग की थी। 191 और 191 राइट? 91 ओनली। 91 पर आपने, तो फिर ये थोड़ा मामला बदल जाएगा। यहाँ पर आपका जो 200 शेयर हैं, हाँ, तो अब आपका लॉस रह गया सिर्फ 26 रुपए।
इस प्राइस के हिसाब से। वेल, ओला इलेक्ट्रिक के लिए सवाल आते रहते हैं क्योंकि कई लोगों ने आईपीओ में खरीदा था और अब थोड़ा सा यहाँ पर लेवल्स ऊपर नीचे। क्या करना चाहिए सोनी इनको इसमें, ओला इलेक्ट्रिक में? बहुत मंथली डेटा तो इसमें है नहीं, न्यूली लिस्टेड है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे पेन थोड़ा सा और बाकी रहेगा एंड स्ट्रेंथ कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जब तक वो 77 के रेंज को नहीं टेस्ट करता है या फिर उसके ऊपर नहीं निकालता है, कोई भी रिवर्सल, कोई भी वो कंफर्मेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। बट एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि स्टॉक थोड़े से ओवरसोल्ड जोन्स को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं डेली चार्ट्स पे। सो कहीं ना कहीं टुवर्ड 60-58 के रेंज में शायद ओवरसोल्ड हो जाए तो एक हल्का सा वहां से रिबाउंड या फिर रिवर्सल नजर आ सकता है, बट बहुत स्ट्रेंथ नहीं है कि वो टुवर्ड्स 90 प्लस लेवल्स दोबारा दिखा सके। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 75-77 फिजल आउट हो जाएगा। सो उसी लेवल पे यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो थोड़ा सा निराशाजनक बात होगी यहाँ पर, लेकिन 70 के आसपास का लेवल पकड़िए, वो अगर आता है तो वहाँ पर एग्जिट लीजिए। फिलहाल यहाँ पर कुछ ज़्यादा उम्मीद इस वक्त नहीं दिख रही ओला इलेक्ट्रिक में। 70 के लेवल्स जहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह सोनी दे रही हैं। राइट, आगे बढ़े हैं। हमारे अगले कॉलर हैं निधि कुठारिया, दिल्ली से हमें कॉल कर रही है। निधि जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स लिए हैं आपने? हेलो सर, मैंने हेलो जी, मोबिक्विक लिए हैं। मैंने 500 शेयर लिए हैं एट द रेट 416, और सेकंड शेयर है सर मेरा एनटीपीसी, मैंने 200 शेयर लिए हैं एट द रेट 327, एंड थर्ड वन इज नाइका, 180 शेयर लिए सर मैंने 177। देखिए पर पर्सन तो हम 2 ही सवाल लेते हैं, आपने 3 स्टॉक यहाँ बोल दिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ले लूँ, लेकिन पहले मोबिक्विक पे बात करेंगे। ठीक है जी, तो मोबिक्विक आपके पास है 417, माफ कीजिए 500 शेयर एट द रेट 417, 417 नुकसान है जी मोबिक्विक में आपको करीब 62 रुपए का। सोनी क्या करना चाहिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है नहीं मोबिक्विक पे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 330 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। करंट लेवल से 390 के लेवल्स को एक बार रिवर्सल दिखा सकता है, वरना चाहे तो 390 के लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हैं। सो बहुत ज्यादा डेटा ना होने के लिए सिर्फ यही एक रेंज मुझे नजर आ रहा है चार्ट्स पे। ठीक है, दूसरा इनका शेयर था LNT, आई थिंक अगर उसका प्लेट तैयार है तो प्लीज वो भी लेके आइए। वैसे NTPC, माफ कीजिएगा, NTPC और नायका पे इन्होंने पूछा था। तो NTPC में आज तो एक पॉजिटिव हरा रंग है, लेकिन बहुत मामूली सी बढ़त यहाँ पर। क्या अप्रोच रखनी चाहिए NTPC में सोनी? देखिए NTPC होल्ड कर सकते हैं, 300 का एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट होल्ड करता है तो एक बार 330 के लेवल्स पे नजर आ सकते हैं। पोजिशनली रहेगा, इमीडिएट बेसिस पे नहीं, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। और 320-330 के रेंज पे एक बार टेस्ट आता है तो वहां पे एक बार आप एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि आज हमारी लेडी इन्वेस्टर का ये पहला कॉल था, इसलिए चलिए थोड़ा सा हम इन्हें और लीवे देते हैं, तीसरा सवाल भी इनका ले लेते हैं। नायका पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए नाइका भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है एक बार दिखा सकता है एक अप मूव, सो कहीं ना कहीं आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक रेंज है काफी अच्छा सा, यहाँ पे मुझे लगता है कि टूवर्ड्स 200 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है जी, तो निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सवाल पूछने के लिए, और आई होप कि हम टू द योर एक्सपेक्टेशन तीनों सवालों के जवाब हमने दिए। तो बहुत शुभकामनाएं यहाँ से आपके लिए। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल होंगे। और कल के लिए जो जो बातें बताई हैं उन्हें प्लीज़ नोट कीजिएगा, दोबारा एक बार रिवाइव कर देंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम करवा रहे हैं कल के लिए आपकी तैयारी, साथ ही आपके सवालों के जवाब। सोनी जी हमारे साथ बनी हुई हैं और अब हमारे अगले कॉलर मिस्टर आदर्श मीरानी भी हमारे साथ आ गए हैं, जो गुजरात से कॉल कर रहे हैं। आदर्श भाई बहुत स्वागत है, और बताइए क्या ले रखा है आपने? नमस्कार सर जी, नमस्कार सोनी जी। मैंने एक्चुअली MRPL के शेयर्स लिए हुए हैं 205 के रेट पे। ओके, 32 शेयर हैं। वैसे आजकल ज्यादातर सवालों में लाल रंग ही आता है उधर से, क्योंकि मार्केट अभी इसी तरह के डोलड्रम में। एनीवे कोई बात नहीं, करना क्या है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो सोनी इनको क्या करना चाहिए? 90 रुपए के आसपास का लॉस है इन्हें।
देखिए यहाँ पे सर्टेनली स्टॉक काफी स्ट्रांगली करेक्ट किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे 198 के रेंज पे ही जाके सपोर्ट बन रहा है। थोड़ा सा एवरेज आउट करना पड़ेगा इनको बिकॉज जो 200 के ऊपर उन्होंने रेट लिया है वहां तक आने के लिए काफी टाइम लगेगा। सो थोड़ा सा नीचे के लेवल पे अगर एवरेज आउट करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और अगर वो टूवर्ड्स 150 के अराउंड एक बार टेस्ट करता है तो एग्जिट कर सकते हैं। सो मैक्स मैक्स मुझे वहीं तक ही नजर आ रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा 200 के ऊपर तो नियर टर्म या फिर कोई भी मीडियम टर्म के अनुसार चार्ट्स पे नजर नहीं आ रहे हैं कि वो लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि थोड़े से डिक्लाइंस पे एवरेज कीजिए, कॉस्ट नीचे आएगा तो आप एग्जिट करने के एक पोजिशन में रहेंगे। राइट अब एक फटाफट जितना वक्त है उसमें एक एसएमएस ले लेता हूं। टीपीएस भाटिया साहब का रायपुर से हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में पूछ रहे हैं। 53 शेयर हैं 864 के भाव पर और 168 रुपए का नुकसान, बड़ा नुकसान है यहाँ पर भी। क्या करना चाहिए सोनी? स्टॉक मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, सर्टेनली काफी स्ट्रॉन्ग करेक्ट किया है बट यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर वो 720 के लेवल्स को निकाल पाता है कमिंग डेज में तो 720 के ऊपर अगेन वो 770 को टेस्ट करेगा जहां पे उसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक एक बार टेस्ट करेगा, वहां पे अगेन कंसोलिडेट कर सकता है बट वो लेवल को जब वो निकाल सकता है उसके ऊपर अगेन आपको वो 800 प्लस लेवल्स इजीली नजर आ सकते हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, इमीडिएट बेसिस पे 680 के एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह, 680 का इमीडिएट सपोर्ट सोनी देख रही है हैप्पीएस्ट माइंड पर। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है कि अब हम आपसे इजाजत लें। सोनी जी जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किया है तो वहां पे पर्सनल कोई भी होल्डिंग किसी भी स्टॉक में मेरा नहीं है और यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी हम क्लाइंट्स को भी सेम लेवल्स पे एडवाइस किए होंगे तो वही एक डिस्क्लेमर रहेगा, सिर्फ ऑफिशियल रिकमेंडेशन ही जहाँ पे है। और आज जो हमने रेकमेंड किया है कोल इंडिया वो भी हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है और हीरो मोटर्स भी हमारा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है पुट स्ट्राइक प्राइस के माध्यम से। सो यही डिस्क्लेमर है। जी बहुत शुक्रिया सोनी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही कल के लिए भी उन्हें एक शानदार स्ट्रैटेजी बनाई। थैंक यू वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सवाल भेजते हैं, आप भेजते रहिए, बिल्कुल जवाब देने की कोशिश होगी। अब कल फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।